वंदे मातरम मित्रों, आज मैं आपके बीच में एक विषय लेकर आया हूं जो आजकल बहुत चर्चा में है। विषय है पतंजलि द्वारा कोरोना की दवाई को बनाना और उसके बाद सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा उस दवाई के प्रचार और बेचने पर प्रतिबंध लगा देना। बड़े आश्चर्य की बात है और इस विषय पे मैं भाजपा की मोदी सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आयुर्वेद के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जब जीएसटी लागू हुई थी तो आपने एलोपैथिक दवाई पर टैक्सेस कम किए और आयुर्वेद पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे। आयुर्वेद की दवाइयों पर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो ऐसा आपने क्यों किया था? क्या किसी विदेशी कंपनी का दबाव था? विदेशी संस्थाओं का दबाव था? जबकि आप स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और सनातन संस्कृति का जो एक अंग है चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, उसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन शायद आपने ऐसा बहुत ज़्यादा प्रयास मुझे करते नहीं दिखे। लेकिन दूसरा सवाल यहीं पर मुझे रामदेव जी से भी है कि बाबा रामदेव ने क्या कोरोना की दवाई बनाने से पहले आयुष मंत्रालय का अप्रूवल लिया था? क्या आयुष मंत्रालय को उन्होंने जानकारी दी थी कि वो ये ट्रायल ले रहे हैं, इन हाउस ट्रायल जो उन्होंने लिए हैं किसी जयपुर की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में? और यदि इसकी जानकारी आयुष मंत्रालय को थी तो आयुष मंत्रालय ने उनके दवाई पर बेचने और प्रचार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? और यदि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें वो ये साबित कर सके कि उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया था, जो भी सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी दवाई के क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और मैं तो कहता हूं कि उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और यदि वो सार्वजनिक नहीं करते हैं वाकई में, तो निश्चित मानिए कि वो इस बार भी झूठे साबित होंगे। तो क्योंकि पहले भी भाई राजीव दीक्षित जी की बीमारियों के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि राजीव भाई को तो डायबिटीज भी थी, उनको बीपी भी था, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी थी और उनको जेनेटिक बीमारियां भी थी कि उनके माता पिता को जो बीमारियां थी वो उनको आनुवंशिक रूप में मिली थी। जबकि राजीव भाई के माता पिता ने अपना खुद का टेस्ट कराकर और उसको सार्वजनिक किया था और बाबा रामदेव की इस दावे को उन्होंने जोरदार तरीके से खंडन किया था कि उनको कभी भी आज 85 साल की उम्र में भी इस तरीके की कोई बीमारी, ना उनको बीपी है, ना शुगर है, ना उनको हार्ट प्रॉब्लम है। उन्होंने इस दावे को पूरी तरीके से नकार दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे बेटे यानी राजीव दीक्षित जी को कभी भी कोई इस तरीके की बीमारी नहीं रही। और एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं बाबा रामदेव जी से। बाबा रामदेव जी, आप स्वदेशी की बात करते हैं, मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला हूं, क्योंकि राजीव दीक्षित जी के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, पतंजलि से जुड़ा हुआ था, राज्य प्रभारी था वहां का। तो स्वदेशी का जो मतलब आपने निकाला है, वो स्वदेशी का मतलब तो मैं नहीं समझता कि यही स्वदेशी है। और शायद मेरा हमेशा इस बात पर आपसे विचार भिन्न रहे। अगर आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो क्या यह दावे से आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ जितनी भी मशीनें लगी हैं फैक्ट्रियों में, वो सारी स्वदेशी हैं? कोई भी मशीन बाहर से नहीं आई, कोई मशीन विदेशी नहीं है। इस पर आप अगर इस पर कोई स्पष्टीकरण दे सकें, इस पर कोई प्रमाण दे सकते हैं तो आप सार्वजनिक करिए, जिससे जनता पर आपका विश्वास बढ़े। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि आयुर्वेद पद्धति हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है और बहुत ही प्रभावशाली पद्धति है। और यदि किसी ने भी, चाहे कोई कंपनी हो, पतंजलि हो या किसी ने भी, अगर कोई कोरोना की दवाई बनाई है या वो दावा करती है कि वो कोरोना को जड़ से मिटा देगी, 100% उसका इलाज है, तो उस पर गंभीरता से क्लिनिकल ट्रायल किए जाने चाहिए और उसको सरकारी मॉनिटरिंग में, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी गंभीरता से उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उस दवाई के प्रमाणिक क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि वाकई में ये दवा इस कोरोना के रोग में कारगर है कि नहीं। और यदि कारगर है तो इसको प्रमोट करना चाहिए, और यदि ये भ्रामक है तो ऐसी भ्रामक स्थिति को लाकर देश की और अपने आयुर्वेद की जगहसाई से हम बचा सकें अपने
इस सनातन संस्कृति को, इस आयुर्वेद की पद्धति को, प्राचीन पद्धति को, तो मुझे लगता है सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। केवल बाहर से तमाशा नहीं देखना चाहिए, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। और एक अंतिम प्रश्न मैं जनता के बीच में छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या आयुर्वेद और सनातन संस्कृति से मोदी जी और बाबा रामदेव हैं, या मोदी जी और बाबा रामदेव से ही आयुर्वेद और सनातन संस्कृति है? स्वयं बड़े विवेक और गंभीरता से विचार करिए और फिर निर्णय लीजिए। वंदे मातरम।